फ्रेंड्स अज आप पी एंड सी परमुटेशन एंड कंबीनेशन लैक्चर नंबर 9 ते पहुँच गए हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी, पी एंड सी लैक्चर नंबर 9। ठीक है, तो ये लैक्चर नंबर 9 दे विच आपां बेसिकली परमुटेशन ते कंबीनेशन च डिफरेंस देखांगे। अगर आपां परमुटेशन एक पासे लिख लिए, एक पासे कॉम्बीनेशन COMBINATIO कंबीनेशन लिख लिए, तो परमुटेशन बेसिकली की होता है, अरेंजमेंट्स होंदे ने। एक ही होंदा ग्रुप सिलैक्शन। हुण सिंपल जी गल है तुहाडे कोल, अगर मैं कहां भी राम ते श्याम, R फॉर राम, S ते श्याम, राम ते श्याम दो स्टूडेंट्स ने, तो जे तुसी कहो मैं इन्हां नूं पेपर वाइज अरेंज करना है तो OR S ते SR ये दो अरेंजमेंट होणगे। राम अगे बैठा है, श्याम पिछे बैठा, ये डिफरेंट चीज़ है। श्याम अगे बैठा, राम डिफरेंट चीज़ है। पर जे तुसी कहोगे मैं दोनों की टीम बनानी है तो तुसी दो टीमां नहीं कह सकते। R ते S नाल जिहड़ी एक ही टीम, R ते S नाल जिहड़ी एक ही टीम बनेगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, तुहानूं फर्क पता लग गया तुहाडे पास भी। जे मैं R ते S नाल कंबीनेशन बनाउण दी गल करां तो कंबीनेशन जिहड़े हैगे ने वो एक ही बनेगा। ठीक है, तो यदा मतलब है कि जिहड़ा कॉम्बीनेशन की गल करिए, RS इज़ सेम एज, सो RS इज़ सेम एज SR इन ए टीम। तो टीम दे विच नहीं हैगे, इन्हां दे विच टीम दे विच कोई फर्क नहीं हैगा तुहाडे कोल, क्योंकि ये दोनों सेम ने। फॉर एग्जाम्पल आपां की करते हैं तुहाडे कोल, ठीक है, तुसी की करना हैगा, मान लो तुहाडे कोल आपां से 3 मेरे पास वो ने अखर ABC, तो मैं इहदे विचों टेकिंग 2 करना, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो इत्थे भी मैं टेकिंग 2 ही करना है, डिफरेंट कॉम्बीनेशंस। हुण जदों आपां, ठीक है, देखिए तुहाडे पास में आपां दो लैना है तो मैं दो AB भी लै सकदा। हाँ जी, जे B लिया तो BA भी एक अलग कॉम्बीनेशन है। अगर AC लिया तो CA भी है, अगर BC लिया तो CB भी है। तो 6 पॉसिबिलिटीज़ तैयार हो गई। पर जे टीम लैनी है तो AB BC CA, क्योंकि जिहड़ा इहदा BA बनूगा वो तो तुसीं कहो A ते B, तुसीं कहो जी धोनी ते रैना टीम विच हैगे ने। ठीक है जी, तो फिर तुसीं कहोगे जिहड़ी टीम 'च रैना ते धोनी ने वो नवीं है, जे तो धोनी ते रैना फिर रैना ते धोनी भी सेम ही होए ना। ठीक है जी, हुण जे BC आ गया तो CB कोई नवीं टीम का पार्ट थोड़ी है। अगर CA आ गया तो AC कोई नवा पार्ट थोड़ी है। तो यदा मतलब इन्हां दोनों चों एक, इन्हां दोनों चों एक, इन्हां दोनों चों एक। इहदा मतलब जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, जे आपां कहिए सीट ते बिठाउणा है तो रैना आगे बैठा, धोनी पीछे बैठा, ये डिफरेंट ऑप्शन है। धोनी आगे बैठा, रैना पीछे बैठा, ये डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो यदा मतलब है हमेशा परमुटेशनस ज़्यादा होंदी हैं। तो परमुटेशन N परम्यूट R, N चूज R, मतलब N परम्यूट R मैंने N विचों R आपां परम्यूट कीते ने। ठीक है जी, N विचों R डेफिनेटली N पॉजिटिव होगा, और जी गिणती च N 1 2 3 होगा, N 0 भी नहीं हो सकता, तो N फ्रैक्शन च भी नहीं हो सकता। तो किमें खुलता आप पहले ही दस चुके हैं, N माइनस R। तो यह किमें खुलता, N माइनस R ते नाल एक R फैक्टोरियल एक्सट्रा है। ठीक है जी, हुण अगर तुसी जो मैं उपर इलस्ट्रेशन दी है उत्ते फार्मूला लाना होवे तब टोटल किन्ने सी जी 3, सलैक्ट किन्ने कीते एट ए टाइम 2, तो फिर की होगा 3, नीचे 3 माइनस 2 1, तो अल्टीमेटली आंसर की आ गया 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल की हुंदा 6, आ रही हैं 6 पॉसिबिलिटीज़। जे तुसी 3 विचों कॉम्बीनेशन च 2 सलैक्ट कीते ने, मुड़ो फिर पिछे, इनू मैं 3C1 कह ला या पिछे ही लैके जावां 3 2 2 1, सो आंसर कितना आ गया जी 3। तो यदा मतलब क्या होया तुहाडे कोल, ठीक है, इसका मतलब फार्मूला भी आपां सीधा अगर आपां चूज करना है तो आपां नूं फार्मूला की लगाना पएगा, तो जदों आपां अरेंज करना है तो फार्मूला की लगाना पएगा। इस चीज़ का आपां नूं बहुत ही ध्यान रखना पैना है। ठीक है जी, इसका मतलब स्टेटमेंट नूं बार बार पढ़ना है, क्या स्टेटमेंट विच चूज करन नूं क्या होया है, या स्टेटमेंट दे विच तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है तुहानूं सलैक्ट करन नूं क्या होया। ठीक है, जे आपां बुक के हिसाब नाल दसां उस पहला परमुटेशन के टॉपिक ने, उस तो बाद जिहड़ा हैगा कॉम्बीनेशन के टॉपिक ने। इस करके दूसरी चीज़ जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, अगर आपां
एन सी आर लीए तो एन फिक्टोरियल नीचे एन माइनस आर फिक्टोरियल है, एन पी इत्थे आर सॉरी होर एक, अगर एन पी आर लीए एन फिक्टोरियल एन माइनस आर फिक्टोरियल तो आह वाली वैल्यू इत्थे एडजस्ट हो जानी है। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ एन पी आर एन सी आर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फिक्टोरियल ਹੁੰਦਾ। सो ਇਹਦਾ मतलब एन पी आर एन सी आर इंटू आर ਹੁੰਦਾ। सो आह डेफिनेशन बड़ी कारगर है। ਇੱਥੇ परमुटेशन मीनस, परमुटेशन की नवी डेफिनेशन होगी, परमुटेशन मीनस सैलैक्ट एंड दैन अरेंज। सो ये डेफिनेशन भी मैं लगाऊंगा तुहानू, सैलैक्ट एंड दैन अरेंज, पहला तुसी सैलैक्ट कर लो दैन तुसी अरेंज कर लो तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो मैं तुहानू हुणे एक एग्जाम्पल लैके तुहाडे कोल समझाना वा भी ये किस तरह चीज़ है। और दोबारा कह रहा वा सारे बेसिक टूल्स ते बिल्कुल फोकस करना है तुहाडे कोल। तुसी 8 लैक्चर च सिर्फ यही पढ़ के आए हो फंडामेंटल प्रिंसीपल की हुंदा। ठीक है जी, और फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग है जिहड़ा तुहाडे कोल ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कई। सो जे तुहानू लगता है कि फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग तुसी लगाया है तो तुसी उहदे नाल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दैन तुसी वो लगा लो। अगर तुहानू लगता है तुसी परमुटेशन ना सॉल्व कर सकते हो दैन तुसी परमुटेशन लगा लो। अगर तुसी कहने मैं कंबीनेशन ना ज़्यादा बैटर सॉल्व कर रहा दैन तुसी कंबीनेशन। अल्टीमेटली टीचर नू आंसर चाहिए हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो अगर KVPY देना है तुहाडे कोल, ओलंपियाड्स देने हैं तो बड़ी वधिया बैठ हैगी तुहाडे पास, बहुत अच्छा टॉपिक हैगा तुहाडे कोल। और ये इन्ने ज़्यादा लैक्चर बनने ने तुहाडे कोल भी घट्टो घट्ट 20+ लैक्चरस ये होणगे कि जिहड़े तुहानू बेसिक आइडिया जिहड़ा हैगा आपां दे सकीए तुहाडे कोल कि असल च कंटेंट की हैगा। ठीक है, और उस तो बाद जिहड़ी भी किताब है कोई भी तुसी NCERT तो देखो 4 लैक्चरां दी मारनी हैगी तुहाडे कोल, 2 एक्सरसाइजां तो मैं पहले ही डिस्कस कर ली। तो अदरवाइज ये देखिए हुण मैं एक क्वेश्चन लिखदा वां तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल, सो 7 एथलीट्स, 7 एथलीट्स आर participating, so 7 athletes are participating in a race। ठीक है, how many ways can first 3 prizes be won? How many ways can first 3 prizes be won? तो हाउ मैनी वेज फस्ट 3 जिहड़ा हैगा प्राइजिज कैन बी वन। तो पहले देखो 7 एथलीट्स अपने को दौड़ रहे ने तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा एथलीट दा दौड़ना एक अरेंजमेंट है। तुसीं ऐ नहीं कह सकते ए आगे बी पीछे बी आगे, ये सेम चीज़ है। तो अपने आप नूं सवाल पूछना होंदा ना क्वेश्चन परमुटेशन का कि कंबीनेशन का, तो अपने आप नूं सवाल पूछो एथलीट दौड़ रहे ने, रेस ला रहे ने, रेस अरेंजमेंट का कलैक्शन होगी कि ग्रुप सिलैक्शन का। अपने आप नूं क्वेश्चन पुट करो बई आगे जे तुहाडे कोल राम आगे शाम पीछे, शाम आगे राम पीछे, इसनूं 2 गिणोगे केस के 1 गिणोगे? जदे सवाल होगा 2 अगला लड़ नहीं पाऊगा भी शाम अगे सी जी तुसीं राम किवें करता। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब क्या उसनूं तुसीं 2 केस गिणोगे। जे तुसीं SR नूं ते RS नूं 2 केस गिणदे हो ਇਹਦਾ मतलब पक्की गल है तुसीं परम्यूटेशन की गल कर रहे हो। सो क्वेश्चन पढ़न तो पहला ये देखना है कि मैं परम्यूटेशन की गल कर रहा कि मैं कंबीनेशन की गल कर रहा। ठीक है जी, सो एक बच्चा आया, देखो जी 7 एथलीट्स ने, 7 विचों परम्यूट सिर्फ 3 नूं ही प्राइज़ मिल सकता है, फस्ट 3 प्राइजिज आ 1। ठीक है जी, जिहड़ा रेस फस्ट है उन्होंने पहला, दूजा 7 विचों 3 परम्यूट कर लो। ठीक है, 7 फिक्टोरियल नीचे 7 माइनस 3 फिक्टोरियल यानी कि 7 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फिक्टोरियल, 7 6 5 4 ते जाके रुको, 4 ते जाके रुको तो तुहाडा आंसर आ जाएगा 7 6 42, 42 5 210। ये आंसर आ जाएगा। ये पहली अप्रोच है इस क्वेश्चन नूं करन दी। ठीक है जी, ठीक है क्वेश्चन। तो दूजी अप्रोच की होएगी, मैं परपस ये नहीं तुहाडे पास भी एक क्वेश्चन 2-3 तरीके ना करना, परपस सिर्फ ये है कि एक कन्फ्यूजन हट जाए बई आपां ने चलना किस तरह हैगा तुहाडे कोल। अगर मैं दूसरे तरीके ना करदा वां तुहाडे कोल, ठीक है जी, उस किस विच की हुंदा है कि पहला फस्ट सलैक्ट, सो 7 विचों मैं 3 सलैक्ट कर ले, 7 विचों 3 सलैक्ट हो गए तुहाडे कोल। ठीक है जी,
ਹੁਣ ਉਹ 3 ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ 'ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਣੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਚੇਅਰ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਚੇਅਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੇਅਰਾਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਐਡਜਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਧਰ ਰੇਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਦੀ। ਤੋ 3 ਚੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ। ਤੋਂ ਇਹ 6 ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇ ਤੁਸੀਂ n ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 7 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ, ਦੈਨ ਉਹ 3 ਨੂੰ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਲੈਕਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਰੇਂਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਇਹ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ 7 ਸੀ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 7 6 5 3 2 1। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ 3 2 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 2 1 7 6 42 5 210। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਘੇਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਲਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਪੈਨ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 7 ਬੰਦੇ ਦੌੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ 7 ਵੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਲੇ 6 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਅਗਲੇ 5 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। 7 6 42 5 210। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 1, ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 2, ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 3। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਲਵਡ ਨੂੰ ਅਨਸੋਲਵਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਚਲਿਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਪਰਸਨਸ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਏ ਕਿਊ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ 6 ਪਰਸਨਸ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਏ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਏ ਲਾਈਨ, ਲਾਈਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਊ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, QUEE ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ 6 ਪਰਸਨ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਏ ਲਾਈਨ ਔਰ ਕਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ 6 ਪਰਸਨ, 1 2 3 4 5 6 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਕੋ 6, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਮੰਨ ਲਓ 6, ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ 6 ਵੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ 4, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 2। ਹੁਣ 5 ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ, ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੂਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਊ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ 2 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਦ ਅਗਲਾ ਲੜ ਪਊਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਊ 'ਚ ਖੜਨਾ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, 6, ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, 6 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡਡ -6, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 0, 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਨੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਵੀ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਆਇਆ, 6 5 ਆ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਸਲੈਕਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਰੇਂਜ, 6 'ਚੋਂ 6 ਸਲੈਕਟ ਐਂਡ 6 ਅਰੇਂਜ। 6
जब ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 6 6 ਮਾਈਨਸ 6 6 ਨਾਲ 6 ਕੈਂਸਲ 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 1 ਆ 6 ਦਾ ਆਨਸਰ 6 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਸਿਲੈਕਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਰੇਂਜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਐਂਡ ਅਰੇਂਜ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪਰ क्योंकि नॉर्मली किताबों घट किया होंगे तो कई बार टीचर रौला पाना शुरू कर देंगे नहीं ये हमारा मैथड नहीं है ऐसे NCERT में नहीं दिया होता तो कई बार बथेरे रौले रहते हैं ठीक है जी सो ये तुसी देखना है कि अगर ऐसा है NCERT एक एग्जाम्पल हैगी है जो तुसी मेहनत करोगे तो तुहानूं वो एग्जाम्पल लभ जाएगी भी तुहाडे कोल जिहदे विच इदां दी सिचुएशन तुहानूं मिलेगी ठीक है जी सो ये चीज़ आपां नूं हो गई तुहाडे कोल होर आपां क्वेश्चन देखते हैं जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तां पर ये सीधे क्वेश्चन ने तुहाडे कोल ठीक है तो हुण अगे आ गया तुहाडे कोल ठीक है हाउ मैनी वेज 7 picture can hung from 5 picture nails फ्रॉम 5 पिक्चर नेल्स माने कि जे पंजाबी च गल कहिए किल्लां लगियां होईयां 5 फोटोआं हैगियां 7 हुण फोटोआं नूं तुसी दीवार ते लगाना है तो सीधी पंजाबी च गल कहिए जिन्नियां किल्लां उन्नियां ही खड़नियां इहदा मतलब 7 विचों 5 ही लगणियां सवाल नंबर 2 पिक्चर नूं लाना अरेंजमेंट है कि कंबीनेशन है डेफिनेटली अरेंजमेंट है मुरे राम दी लगी है पिछे शाम दी लगी है ये डिफरेंट है मुरे शाम दी ला लो अगला कहूगा जी तुसी डिफरेंट अरेंजमेंट किया ठीक है आगे मम्मी दी है पिछे पापा दी है पिछे काकू दी है या काकू अगे कर दोगे तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा इसका मतलब है कि अरेंजमेंट का क्वेश्चन है सब तो पहला अपने आप नूं सवाल पूछना है की सवाल पूछना है बई मैं क्वेश्चन अरेंजमेंट का कर रहा मैं क्वेश्चन या मैं क्वेश्चन कंबीनेशन का कर रहा वैसे सीधी पंजाबी की गल है अखर अदलने बदलने लाइनां च खड़ना बेंच ते बहना दीवार ते आ लाना फोटोआं लाना ये सारे अरेंजमेंट होंदे ने टीम की सिलैक्शन करनी ठीक है जी एक्सकर्शन ते जाना उहदी सिलैक्शन करनी मॉनीटर की सिलैक्शन करनी क्वेश्चन पेपर चों सैक्शन सिलैक्ट करने ठीक है ये सारे क्वेश्चन जिहड़े होंदे ने तुहाडे कोल कंबीनेशन दे हुण मान लो एक क्वेश्चन तुहानूं पेपर च 3 क्वेश्चन आए एक बंदा दूजा पहला तो पहले नूं 2 नंबर ते कर दिंदा है क्या वो डिफरेंट पेपर अटैम्प्ट करके आया ना वही पेपर है ठीक है जे वो पहला कर लेंदा दूजा तो भी पहले 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट होए तो उसनों कोई पैटर्न का बेनीफिट मिल रहा नहीं तुसी पेपर च कई बार सीरियल वाइज चीज़ां नहीं करते सो बाकी क्वेश्चन की उस टाइम जो स्टेटमेंट है वो होएगा क्योंकि आप एग्जाम्पल कई बार ऐसियां बोल जाने भी जिहड़ियां लगदा हुंदा भी परमुटेशन दी बट मे बी वो कंबीनेशन च होवे कि स्टेटमेंट की कह रही है उस टाइम आप क्वेश्चन ते देखना है ठीक है जी सो इस करके थोड़ा जिहा आपने फोकस करना है भी आप की करना है तुहाडे कोल ठीक है सो हाउ मैनी वेज 7 पिक्चर्स कैन हंग ठीक है पहली तो सीधी गल है कि अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो 7p5 ले लो गल मुकी तो 7 फैक्टोरियल नीचे की होगा 7 - 5 सो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ठीक है जी सो कट लेना जो भी आएगा तो 2550 2520 सॉरी 5040 का अद्धी होंगे एक तो कट्टी जानी ठीक है जी सो ये पॉसिबिलिटी आ गई तो जे तुसी कहो मैं दूजी तरह है ठीक है तो तुसी किल्लां लगा लो ये नेल्स हैं पहली जिहड़ी पिक्चर है उहदे लई कितनियां ऑप्शनस ने 1 2 3 ठीक है देखो 7 पिक्चर्स ने अपने को ठीक है कैन बी हंग फ्रॉम तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तो अगर आप देखिए आ वाली चीज़ है ना इत्थे पिक्चर 1 पिक्चर 2 पिक्चर 3 अप टू पिक्चर 7 है सो इस प्लेस ते जे आप कहिए भी मैं नेल ते टकनी है तो जी पहली नेल है वो तो पिक्चर नंबर 1 पिक्चर नंबर 2 पिक्चर नंबर 7 तक आ सकती सो दूजी तो 6 5 4 3 वैसे भी इत्थे 3 2 1 आना सी 2 कट जाना सी सो आही चीज़ बनी तो यह मतलब इदा भी कर सकते हैं सिलैक्ट एंड दैन अरेंज वाला सिस्टम भी हो जाएगा सो ये वाली चीज़ भी थोड़ी होगी ठीक हो गया जी सो मेरा ख्याल है तुहानूं बड़े ठीक ठाक ढंग नाल समझ आ गया होएगा डिफरेंट को अजे मुश्किल क्वेश्चन तो मैं उठाए ही नहीं हले तो आप बिल्कुल सौखे सौखे क्वेश्चन कर रहे हैं NCERT ये नाल दी जिहड़ी एक्सरसाइज है ना वो मेरे ख्याल तीजी हैगी है तुहाडे कोल मैं हुणे तुहानूं NCERT की फोटो खोल के दिखाना वा तुहाडे कोल बई तीसरी एक्सरसाइज जिहड़ी है
ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ, NCERT ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਹੈ ਜੀ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਹਿੰਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERT 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 11 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, NCERT एक्सरसाइज 7.3, तो मैं 7.2 पूरी कराई हुई है, 1 पूरी कराई हुई है। इत्थे मैं कोई वो नहीं ऑप्शन छड़ ही नहीं रहा। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 to 9, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 to, ठीक है, 9। जे ना ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 9 ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। 1 to 9 if no digit repeated, no digit repeated। ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 3 ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ 2 1 3 ਤੇ 1 2 3, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਕਹੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ, 1 ਤੋਂ 9, 9 ਨੰਬਰ ਨੇ, 9 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। इनू तुसी सॉल्व कर लेना, 9 आएगा, 8 आएगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 आएगा, बस 3 ही आने ने, नीचे नहीं कुछ आता होंगे। करके देखना, कर लो, 9 फैक्टोरियल नीचे 6 फैक्टोरियल ही आना, ठीक है। तो उरे 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 6 ना 6 तक कैंसल हो जाना, ठीक है। इन्ना ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हो जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਡ ਇਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ 0 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ 9 ਵੇਜ਼ ਨਾ, ਫਿਰ 8 ਵੇਜ਼ ਨਾ, ਫਿਰ 7 ਵੇਜ਼ ਨਾ, ਤੇ 9 8 7 ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ 4 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ, ठीक है जी। वो कहना 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड लिखा, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। सो हाउ मैनी, ठीक है, 4 डिजिट नंबर, ऊपर हाउ मैनी लिखना तो लिख लो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी जेड़ा हैगा वो 4 डिजिट नंबर आर देयर, तो कैन बी रहन दो फिर, आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, विद नो डिजिट, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। सो डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। तो फिर इस तरह का क्वेश्चन करने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ठीक है। 9 डिजिट रिपीटेड, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ डिजिट ਆਪਾਂ ਚੱਕਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ डिजिट ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲੇਸ ਤੇ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। 0 to 9 ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਪਲੇਸ ਤੇ 0 ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ 9 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है जी। अगला वाला जोड़ा है वो श्योरली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ भी 9 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। क्यों, क्योंकि ਹੁਣ ਉੱਥੇ 0 ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ 4 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਆਰ देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ 'ਚ 0 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 8 ਫਿਰ 7, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਅਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ठीक है, क्या तुसी कॉम्बीनेशन वाला फार्मूला लगा सकते हो या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दूसरा फार्मूला लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। सो ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
तो आ चीज़ है, तुसी इसनों गुणा कर लो कि तुहाडा आंसर पक्का आ जाएगा। ठीक है जी, और ईवन मैं आंसर मिला भी लैना वा तुहाडे को। ठीक है, तो आंसर तो आ जाएगा गुणा करके। पर जे तुसी देखो तुहाडे कोल वो मैनू कहंदा हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर है ना, तो मेरे पास टोटल कितने 10। अगर मैं 10 चों 4 10 भी 4 ले ला तो उन्हें 10 विचों 4 नूं अरेंज करन दा फार्मूला लिख देना है तुहाडे कोल। ठीक है जी, पर 10 विचों 4 नूं जदों तुसीं 10 चों 4 अरेंज करने ने तो इसने फस्ट प्लेस का ख्याल नहीं रखना, इसने वो भी ये विच इनकलूड कर ले जिथे फस्ट प्लेस 0 सी। सो जो तुसी 10 चों 4 होगे ना, ये रॉन्ग हो जाएगा अगर कला 10 चों 4 कहोगे। 10 चों 4 ठीक है करते उसने अरेंज, पर उसने 0 की परवाह नहीं की है कि उसने वो नंबर भी विचे गिन ले जिन्हां विच 0 फस्ट प्लेस ते आउंदी है। इसदा मतलब जिन्हां च 0 फस्ट प्लेस ते आउंदी है वो तो नंबर है 3 डिजिट सीगे, ते जे 0 नूं छड्ड दईए तो 9 बचदे ने, ते इसदा मतलब 9C3 तुहानूं डिलीट भी करना पैना, सॉरी 9P3। ठीक है जी, सो ये समझण च कई बार बंदे नूं दिक्कत आ जाती है। दोबारा बोलदा मैं 10P4 का मतलब है 10 विचों 4 लैके अरेंज करने, बट दिस अरेंजमेंट कंसिस्ट नंबर with 0 at 1000 place। सो ये एक ऐसा जिहड़ा हैगा एक ऐसा केस, ऐसा एक सिनारियो रिप्रजेंट करता है भी जिथे ए 0 नूं आगे ले लेना, तो वो तो 4 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं। इट मीनस जिन्हां अगे 0 आ गया वो 3 डिजिट नंबर सीगे। 0 तो आगे आ गई, पिछे तो सारे वो होणगे 3 डिजिट, तो किन्ने सी वो सारे बेकार गए। किन्ने सी 9 विचों, क्योंकि टोटल 10 नंबर सी, 0 लैनी नहीं, 9 विचों 3 सिलेक्ट कर लो। सो जे इनू कैलकुलेशन करोगे तो आराम नाल उही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सो इन्ना कर लो जी, बाकी नैक्सट लाइक